ये है वो गाइस दीवार जो माना जाता है कि जिन्नों के द्वारा एक ही रात में ये दीवार बनाई गई। और ये रही बाबा हैदर शेख जी की दरगाह। ये जो सारी जगह है ना, इस सारी जगह का संबंध गुरु गोबिंद सिंह जी से भी है। ये जो सारी जगह आप देख रहे हो सारी भर जाती है, पूरा पैर रखने की भी जगह नहीं होती। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है दरगाह के ऊपर। हैदर शेख दरगाह, बाबा हैदर शेख जी की दरगाह है मलेरकोटला में। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने दरगाहें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन दरगाह ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, हमारा व्लॉग में वो ही चीज़ें ज़्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं जो इंटरेस्टिंग होती हैं। अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि हम आपको दर्शन तो करवाएंगे ही बाबा जी के दरगाह के, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर जो दीवार बनी है ना, वो एक रात में बनी हुई है। अब आया ना इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा। और आपका इंटरेस्ट लाने के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो दीवार बनी है एक रात में, वो बिना रेता बजरी सीमेंट पानी के बनी है। और इस दीवार में जो पत्थर लगे हैं ना, वो पत्थर आसपास कहीं भी नहीं मिलते। मलेरकोटला में ये दरगाह है। दरगाहें तो आप लोगों ने और भी कहीं और बहुत देखी होंगी, लेकिन इस दरगाह में ये दीवार कहाँ से आई, रातों रात कैसे बन गई ये एक दीवार, और इसमें लगने वाले पत्थर कहाँ से आए हैं? माना तो ये जाता है कि यहाँ के पत्थर है भी नहीं। आप ऐसे ही व्लॉग में बने रहना, आपको सब बताएंगे वो पत्थर कहाँ से आए, रातों रात वो दीवार कहाँ बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, और क्या इतिहास है इसका, क्या नहीं। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा यार। ऐसी ऐसी जगह ना एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है। पता क्या है, एक तरीके से आपके भी दर्शन हो जाते हैं, आपके बहाने हमारे दर्शन हो जाते हैं, हमारे बहाने आपके दर्शन हो जाते हैं। सो व्लॉग में बने रहना, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये चीज़ें देखने वाली होती हैं यार, जो करामात होते हैं ना, ये देखने वाली होती हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, एक्सप्लोर करते हैं सारी चीज़ें। अभी हम रास्ते में हैं, अकेले हैं, और हमारा जो दोस्त है गुरी, वो आज आया नहीं, उसको काम था। सो अकेले ही आपको दर्शन करवाएंगे। ब्लॉग में बने रहना, स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप हमारे व्लॉग देखते हो तो आपको पता ही होगा कि हम साथ साथ में एक्सप्लोर करते हैं हर एक चीज़। तो व्लॉग पूरा देखना, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सब आपको बताएंगे वो चमत्कारी दीवार कहाँ से बनी, कैसे बनी, और वो पत्थर कहाँ से आए, सब बताएंगे आपको। माना तो ये भी जाता है कि वो दीवार जिन्नातों ने बनाई है, जो जिन्न थे वहाँ, उनके द्वारा दीवार बनाई गई है। लेकिन सच जानने के लिए हम लोग चलते हैं वहाँ पर। पहली बार जा रहा हूँ, आपको भी एक्सप्लोर करके बताऊँगा जितना मेरे नॉलेज में है। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता होगा तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो अभी चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। और लोकेशन मैं डालूँगा नहीं, क्योंकि आजकल सबके पास मैप है। मलेरकोटला हैदर शाह दरगाह भरना, आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो गाइस, माना जाता है कि बहलोल लोधी उन दिनों में दिल्ली जीतना चाहता था, और जब वो फरियाद लेके बाबा जी के पास आया तो बाबा जी की अरदास के सदका ही वो दिल्ली जीत पाया। तो दिल्ली जीतने के बाद उसने खुशी में अपनी बेटी की शादी बाबा जी के साथ कर दी थी। तो पहुंच गए हैं गाइस, वो सामने रास्ता है, वहाँ से हम आए हैं, और इधर को हमने जाना है। वो जो सामने आपको दिख रहा है ना, उधर को जाना है। तो चलो, फाइनली बहुत देर बाद मैं भी दर्शन करूँगा बाबा जी की दरगाह के। पहली बार दर्शन करूँगा, और जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी होगा, आपके सामने वैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रही एंट्री, यहाँ से जाएंगे हम लोग अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ना रैंप लगे हुए, ये वीरवार के दिन सारे भर जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। और अभी हम रैंडम डे आए हैं, इसीलिए भीड़ कम है। ये अंदर का व्यू है गाइस। और माना जाता है कि बाबा जी अफ़गानिस्तान से आए थे चलकर यहाँ पर 1469 ईस्वी में। और यहाँ पर आकर उन्होंने सतलुज के किनारे पर भूमसी गांव के पास झोपड़ी बनाकर वो रहने लगे थे, जिसे आजकल हम लोग मलेरकोटला शहर भी बोल देते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे आगे, आपको दिखाते हैं सारा। और ये है वो दीवार जो जिन्नों द्वारा बनाई गई थी। और ये रहा बाबा जी की दरगाह के बाहर का व्यू, बहुत ही सुंदर। और ये जो जगह है ना, आप देख रहे हैं, पहले बहुत खुली खुली थी, और जब बाबा जी ज्योति ज्योत समाए तो उसके बाद ये चारों तरफ ना अपने आप रातों रात ये दीवार बनी थी। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है या पता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब करेंगे एंट्री यहाँ से। और ये है सामने बाबा जी की दरगाह, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और उनके सामने ये उनकी पत्नी की मज़ार, और बहलोल लोधी जी की जो पुत्री थी
ताज मुरासा बेगम उनकी दरगाह है, ये साथ ही में बनाई गई है और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल इनके सामने बनाई हुई है इन दोनों बेटों की मज़ार, बाबा जी के जो 2 बेटे थे उनकी मज़ार। और भाई मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुकून मिलेगा यहाँ पर आकर, और बहुत ही सुंदर बनाई हुई है और बहुत शक्ति वाली ये जगह मानी जाती है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए, अपनी अरदासें मुकम्मल करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चादरें भी चढ़ा सकते हैं। और ये इसके बिल्कुल राइट हैंड में यहाँ जोत लगती है, वो सामने वहाँ पर जोत वगैरह आप लगा सकते हैं या अगरबत्ती। और बाबा जी की लेफ़्ट हैंड में बिल्कुल यहाँ पर कुछ और मज़ारें बनाई गई हैं। और यहाँ पर माना जाता है कि जो अफ़गानिस्तान से बाबा जी के साथ आए थे उनकी भी यहीं पर मज़ारें बनाई गई हैं। और अगर आपको कुछ पता हो इन सब के बारे में, इस जगह के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे से भी भूल चूक हो जाती है कई बार बताने में या सुनने में। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप ज़रूर कमेंट में हमको सजेस्ट करना या फिर बताना। और ये है वो दीवार जो माना जाता है कि जो जिन्न थे, जिन्नों द्वारा एक ही रात में खड़ी की गई थी, बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी रेता, बजरी, सीमेंट, पानी किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर अब मलेरकोटला छोड़ो कहीं भी नहीं मिलते। ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई सीमेंट नहीं है, रेता नहीं है, बजरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक ही रात में ये बनी है। अब ये वो पीर पैगंबर ही जाने इसका रहस्य क्या है। और एक बात और मानी जाती है गाइस कि जो सरहंद का सूबेदार था, जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बेटों को नीहों में चिनवाने का हुक्म दिया जा रहा था, तब वहाँ पर बाबा जी की पीढ़ी में से ही एक शेख मोहम्मद खां बादशाह वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने उस बादशाह की बात का खंडन किया था। और इसलिए ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से भी थोड़ा ताल्लुक़ रखती है जगह, क्योंकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर वचन किए थे कि मलेरकोटला की ये जगह हमेशा बसती रहेगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी गाइस, तो कैसा लगा आपको व्लॉग? उम्मीद तो यही है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सुकून बहुत मिला वहाँ जाके। पहली बार एक्सपीरियंस किया था मैंने। और जो मैंने आपको बता रहा था कि जो दीवार थी वो सच में वैसी की वैसी ही रातों रात बनी है। उसमें ना कोई रेता, ना बजरी, ना सीमेंट, ना पानी, किसी का उपयोग नहीं किया गया। पता नहीं कैसे बनी कैसे नहीं, वो पीर जानते हैं। और आप ज़रूर यहाँ पर आना। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो लोकेशन आप अपने गूगल मैप में लगा कर आ सकते हो कहीं से भी। अगर आप भी ऐसी यूनिक चीज़ें और देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ऐसे ही हम यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए और लाते रहेंगे, और आप ऐसे ही प्यार देते रहना, बने रहना आप ऐसे ही हमारे चैनल पर। आपके लिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट और लाते रहेंगे। बाय बाय, टाटा।